मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, वेलकम आपका एक और न्यू वीडियो में, जहां पे मैंने कल की वीडियो में आपसे बताया था कि मैं फ्रांस या पोर्चुगल के बारे में दोनों में से किसी एक टीम के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं पोर्चुगल के साथ आ चुका हूँ। ठीक है, ये बहुत से सुंदर वीडियो में। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे पोर्चुगल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि रोबर्टो मार्टिनेज के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्या इफेक्ट पड़ रहा है पूरी टीम में, एंड हाउ इट इज गोइंग, एंड क्या ये टीम यूरोस में सेमीज तक या क्वार्टर तक जा सकती है या इवन फाइनल्स तक। देखते हैं भाई। ठीक है, तो अगर पिछले दो मैच की बात करें तो यहाँ पे क्रोएशिया वाले मैच में एक बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेशन था। ठीक है, पोर्चुगल का 4-3-3 सिंपल फॉर्मेशन फॉलो करा था। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है जो एक्चुअली में वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर स्टार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर तुम शॉट्स देखोगे तो यहाँ पे पोर्चुगल के 15 थे और वो तो एवरेज है। ठीक है, अगर शॉट्स ऑन टारगेट देखोगे तो क्रोएशिया के 7 थे। पोजीशन वाइज, पासेस, पासेस एक्यूरेसी वाइज, तीनों से बहुत कम थी क्रोएशिया। स्टिल दे हैड दैट चांस कि वो बरी कर पाए। ठीक है, लूका मॉड्रिच की पेनल्टी आती है हालम, और यहाँ पे बूदमेर का एक गोल आता है जिससे जीत जाते हैं। इवन दो अगर डियागो जोटा का एक बहुत अच्छा गोल आता है, उससे कोई फायदा नहीं होता पोर्चुगल को। तो व्हाट ही हैड टू डू इज ही हैड टू चेंज द फॉर्मेशन। एक्चुअली फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से था, जो कि तुम्हें डे रेंज दिख रहा होगा। जो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉर्मेशन दिख कैसा रहा था एक्चुअली। तो ही हैड ट्राइड अ फॉर्मेशन, वो पता चली गया होगा। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था इवेंचुअली जब वो काउंटर फेज में थे। ठीक है, यहाँ पर राफेल यहाँ दिख रहा होगा, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, राफेल यहाँ पे दिखेगा, जॉ फ्लिक्स यहाँ पे दिखेगा, एंड ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पे डीप प्लेस दिखेगा तो वहाँ पीछे की तरफ या होल पे रन बना दिखेगा। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ दिखेगा, डालोट यहाँ दिखेगा बेसिकली। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे जो कंसर्न यहाँ दिखेगा इन्वर्ट करते हैं, अंदर की तरफ इन्वर्ट करेगा यहाँ पे, या रूबन नेवेस तुम्हें यहाँ दिखेगा। ठीक है, काउंटर फेज की बात हो रही है। ठीक है, तो काउंटर फेज में कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, टीम टीम कुछ ऐसे दिखेगी। अभी काउंटर फेज में टीम कुछ ऐसे दिखेंगे। कल की फॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो कल की फॉर्मेशन की बात पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे दिखती है काउंटर फेज में। ठीक है, यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस को मोस्ट ऑफ द बॉल मिलती है। अगर मैं फोटोज की बात करूँ तो ये एक इंस्टेंस है जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द गेम। यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक लॉन्ग बॉल मिलती है, जहाँ पे मैं अगर लॉन्ग बॉल्स की बात करूँ काफी इफेक्टिव थे इस मैच में। ठीक है, अगर वो पेलिनिया वाला असिस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे क्रिस्टियानो ने उसको कन्वर्ट करा, ब्यूटीफुल पिन करा। जो लोग टैप इन बोलते रहते हैं, तो एक टैप इन ही समझ लो उसको। अगर इस वाली गेम की बात करें, ठीक है, तो काफी इंस्टेंसेस क्रिएट करे। ठीक है, यहाँ पे पोर्चुगल ने काफी ब्यूटीफुल चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की पोर्चुगल ने। तो एक ये वाला चांस आता है जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बॉल मिलती है। अगर मैं फॉर्मेशन के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हें क्रिस्टियानो ड्रॉप करता हुआ दिखेगा, बेसिकली क्रिएटिंग चांसेस। जब से वो अल नसर गए हैं तब से ही इज ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस, एंड ही हैज 11 to 12 असिस्ट इन द गेम, इन द तो बहुत अच्छी बात है। एंड यूरोस में भी स्टिल डूइंग सेम थिंग। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल बॉल डालते हैं, जो कि इवेंचुअली यहाँ पे जॉ फ्लिक्स मिस कर देते हैं। ठीक है, आगे जाके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, आगे जाके यहाँ पे जॉ फ्लिक्स मिस कर रहा है उसको। अब और आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक और इंस्टेंस जहाँ पे जॉ फिलिक्स को यहाँ पे सेट सेट पीसेस से बॉल मिलती है, जो कि कन्वर्ट कर देता है एक्चुअली जॉ फिलिक्स, जो बहुत ब्यूटीफुल है। तो बॉक्स में लाइक यहाँ पे दिख रहे होंगे प्लेयर्स, दिख रहे होंगे यहाँ पे प्लेयर्स अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे होंगे, ताकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया। बट यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं है तब तक पोर्चुगल के सब बॉक्स में है। ठीक है, जब तो प्लेयर्स नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, अब तुम इसकी बात करता हूँ, इस वाले इंस्टेंस की बात करता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफेंसिव मिस्टेक कर रही थी पोर्चुगल। बेसिकली यहाँ पे बॉल लूज करती है यहाँ पे पोर्चुगल यहाँ से। ठीक है, वहाँ पे पीछे पीछे पास आता है जॉ कैंसेलो को। तुम हमेशा से जॉ कैंसेलो को डिफेंसिवली वीक ही देखते हो। ठीक है, जॉ कैंसेलो ऐसी चीजें करता भी आ रहा है जो प्रूव करता है कि वो अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाई रोबर्टो मार्टिनेज ने जॉ कैंसेलो को सब कर दिया था हाफ टाइम के बाद। और यहाँ पे नेल्सन नेल्सन बोलो सॉरी नुनो मेंडिस को लेके आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी डिफेंसिव मिस्टेक था, जहाँ पे यहाँ वही कर सकते थे चांस। आयरलैंड हैड दैट चांस, बट लैक ऑफ क्वालिटी जो तुम कहते रहते हो वही तो पिच पे। ठीक है, जिसकी वजह से आयरलैंड डिडंट हैव दैट ग्रेट चांस। ठीक है, अगर तुम इस वाले इसके बाद वाले इंस्टेंसेस की बात करते हो, ब्रूनो फर्नांडिस ऑफ वन ऑफ दोस प्लेयर्स इन द मैच जिसके पास बना तो लाइक यू नो बेस्ट टचेस थे। ठीक है, कह सकते हो, फिर हाईएस्ट टचेस इन द गेम in terms of counter attacking, and Bruno Fernandes has missed most of the chances, और most of the chances जो create कर रहा था वो यही बंदा था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, फॉलो कर ठीक है। तो
ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर जो क्रिएट कर रहा था, वन ऑफ दोस जो जिसको लाइक स्कोर करना था इवेंचुअली, जो नहीं कर पाया। बट तो विद तुम देखो, अगर इसमें देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो तुम्हें यहाँ पे रूबन नेवेस दिखेगा, काफी स्पेस यहाँ पे। फिर से अगर तुम सेट पीसेस की बात करते हो, इवन अगर काउंटर अटैकिंग की बात करते हो, तो तुम देखोगे ये वाला स्पेस काफी छूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे रफालियो आगे की तरफ पुश कर जाता है, इवन जॉ फ्लिक्स पुश कर जाता है। और तुम यहाँ पे देखोगे तुम, ये वाला प्लेयर कौन है भाई, ये वाला प्लेयर कौन है भाई, ये जाओ कैंसिलो है, ठीक है, जाओ कैंसिलो है, इन्वर्ट कर रहा है अंदर की तरफ, यहाँ पे कोई प्लेयर ही नहीं है, ठीक है। इवन वन ही एक ही प्लेयर बस है, जो कि है रूबन नेवेस। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं तुम्हें फॉर्मेशन की बात करता हूँ, तो वो इवेंचुअली क्या करेगा, इन्वर्ट ही करेगा, जो वो एक्चुअली भी कर भी रहा है, जैसे मैं तुम्हें बता दिया था पहले भी कि वो इन्वर्ट करेगा, वो अंदर इन्वर्ट ही कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। वो लाइक जॉकिंग फिल्म के पीछे तुम्हें दिखेगा, उसके आगे भी दिख सकता है, ठीक है। तो वो जब वो बॉक्स में होता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं तुम्हें बॉक्स की बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्रिस्टियानो थोड़ा ड्रॉप करता हुआ दिखता है, ठीक है। ब्रूनो फर्नांडिस के लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे डालॉट होता है, ठीक है, बॉक्स में। और लियाओ बॉक्स में होता है, ठीक है। जो फेलिक्स बॉक्स में होता है, इवन कंसेलो यहाँ पे होता है, ठीक है, बॉक्स में। कंसेलो को तो तुमने बॉक्स में देखा है। तो कुछ इस तरीके का लाइक इतने सारे प्लेयर्स होता है ना यहाँ पे। रोबिन नेवेस तो वहाँ पे दिख जाता है। मैं बहुत ज्यादा लाइक अजीब सा लग रहा होगा, चौकी टाइप में दिख रहा होगा, अजीब सा दिख रहा होगा, मतलब बताने के लिए बस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्मेशन जा रहा था। इवन कंसिलो इतना ज्यादा अंदर इन्वर्ट कर रहा था, इवन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा छूट जा रहा था। इवन लाइन ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा स्पेस छूट रहा था, जिसकी वजह से लाइक इफ आयरलैंड वाज एबल टू विन द बॉल इन दीज एरियाज, वो आराम से काउंटर कर सकते थे, बट दे weren't able to do it। अगर अगर यही हुआ आगे यूरो वाले ग्रुप स्टेजेस में, तो बहुत बहुत यहाँ पर लाइक रॉबर्टो मार्टिनेज को बहुत लाइक फेस करना पड़ेगा बहुत कुछ इस इन एरियाज। लाइक इन एरियाज में तुम हर इंस्टेंस पे देखोगे, चाहे मैं जब बाद वाले इंस्टेंसेस की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे भी तुम देखा कि ये वाले एरियाज हमेशा खाली हैं, जो कि मेरे को लगता है कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा पोर्चुगल को, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ब्रूनो फर्नांडिस इवेंचुअली क्रिस्टियानो को देते हैं, क्रिस्टियानो मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो काउंटर कर रहे थे, तो ये वाला फॉर्मेशन फॉलो करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ इवेंचुअली क्रिस्टियानो तुम्हें डीप दिखेंगे, बहुत ज्यादा डीप दिखेंगे, जब वो क्रिएट करने के लिए ज्यादा लाइक तुम्हें दिखेंगे यहाँ पे क्रिएट करते हुए चांसेस, इवन वो डीप ही दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समटाइम्स ऑफ व्हाट हैपेंस कि क्रिस्टियानो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, तो जैसे तुम तो दिखा रहे हैं, या फिर इधर दिखेंगे, या तो इधर दिखेंगे, या तो इधर दिखेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टियानो तुम्हें क्रिएट करते हुए बहुत दिखेंगे, ठीक है। इवन गिविंग द पासिंग द बॉल टू ब्रूनो फर्नांडिस एंड डियागो डालोट, तो मोस्ट पासेस क्रिस्टियानो को उन्हीं उन्हीं दोनों प्लेयर्स को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन दिखेगा। इसमें तुम्हें न्यासियो भी दिख सकता है यहाँ पे, तो पेपे और यहाँ पे एंटोनियो सिल्वा दो सेंटर बैक, या फिर एंटोनियो सिल्वा यहाँ दिख सकता है, तो यहाँ पे पेपे और इनासियो टू सेंटर बैक फॉर्मेशन बना लेंगे, ठीक है। बेसिकली वाइड ही चले जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। वाइड ही चले जाएंगे अगर एंटोनियो सिल्वा आगे पुश करता है लॉन्ग साइड डालवर्ड, ठीक है। तो अगर थोड़ा पीछे होता तो बेसिकली ये वाला फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मेशन बॉक्स में कम से कम 7 प्लेयर हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो बॉक्स के बाहर 3 प्लेयर्स, बॉक्स के अंदर कम से कम 4 प्लेयर्स, मिनिमम 4 प्लेयर्स तुम्हें दिखेंगे, अगर मैं तुम्हें हाईलाइट्स दिखा दूं, ठीक है। इसके बाद वाला जो ये वाला जो इंस्टेंस है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टेंस इन दिस मैच, जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ब्यूटीफुल स्टेप ओवर करता है। बेसिकली एक लॉन्ग बॉल आती है, क्रिस्टियानो बहुत इफेक्टिव लॉन्ग बॉल जो पेलिनिया देता है, यहाँ पे स्कोर करता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल 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 मोमेंट्स इन दिस गेम, ठीक है। वहाँ पे पीछे आता है, यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल चांस यहाँ पे जोटा बनाता है, जहाँ पे जोटा लाइक डबल करके अंदर जाने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि जोटा वो बॉल विन करता है, and actually he gives Christian जो कि एक्चुअली बरी करता है इसको। That it is one of the most difficult things to for some shot later, and he's like 39 years old guys, याद रखना, he's 39, ठीक है। तो अंदर की तरफ जाते ही ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट डिफेंसिव मिस्टेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो लाइक एक्चुअली में पोर्चुगल को फिक्स करना पड़ेगा, जो नहीं कर रही है पोर्चुगल इन चीजों पर। लाइक रोबर्टो मार्टिन्स को बहुत ध्यान देना पड़ेगा विद सेट ऑफ प्लेयर्स ही हैज टू प्ले, एंड कौन से लाइक माइन्यूट एंड मेजर सब्स्टिट्यूशन से करने की जरूरत पड़ेगी सेकंड हाफ में। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चांस यहाँ पे बनता है, जहाँ पे इवेंचुअली मिस करता है आयरलैंड का सेंटर फॉरवर्ड। तो यहाँ पे लाइक वो चांस जो होता, अगर वो बड़ी होता कोई और टीम होती, तो पोर्चुगल वुडंट हैव यू नो been saving the world, ठीक है।
फिर यहाँ पे ये वाला चांस बनता है जहाँ पे फिर से ब्रूनो फर्नांडिस को बॉल मिलती है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्रूनो फर्नांडिस वन ऑफ दोस प्लेयर्स उसको बहुत ज़्यादा आउटसाइड द बॉक्स टचेस मिल रही हैं फिनिश करने के लिए, बट ही कुडंट डू दैट। एंड तुम यहाँ पे ये वाला प्लेयर भी देखोगे तो फिर देखो यहाँ पे नूनो मेंडिस, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो बेसिकली इन्वर्ट ही कर रहे हैं लेफ्ट बैक से यहाँ पे, चाहे जाओ कैंसेलो हो चाहे नूनो मेंडिस हो। तो नूनो मेंडिस को तुमने शायद चैंपियंस लीग के मैच में अगर देखा होगा अगेंस्ट बार्सिलोना, व्हाट ही वाज डूइंग, व्हाट वाज डूइंग, ही हैज चेंज्ड हिज प्ले स्टाइल। तो अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कैंसेलो की जगह मैं अगर सब्स्टिट्यूट लिया हूँ यहाँ पे, मैं लेता हूँ मेंडिस। व्हाट मेंडिस वुड डू, ठीक है, मेंडिस क्या कर रहा था, मेंडिस यहाँ पे था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांस मेंडिस यहाँ पे था, और सोमेडो को तो हमेशा आगे चढ़ते हुए देखोगे अलॉन्ग साइड क्रिस्टियानो रोनाल्डो में भी ब्रूनो फर्नांडिस, तो इस तरीके का लाइनअप था। ठीक है, क्रिस्टियानो आगे थे इन द बॉक्स था, या फिर ब्रूनो फर्नांडिस को काफी आउट द बॉक्स चांसेस थिंक, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा एरिया छोड़ा था हमेशा की तरह। तो उस एरिया को फिल करने के लिए दे हैड टू ब्रिंग समवन हु कैन एक्चुअली कवर दो स्पेसेस, तो नुनो मेंडिस को लेके आए थे, क्योंकि मैं तुम्हें वीडियो को स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि ये वाला जो एरियाज है काफी ज्यादा मिसिंग थे, काफी ज्यादा सेट ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे नहीं थे, कोई भी कवर नहीं कर रहा था इस एरिया को, जो कि लाइक अगर कोई और टीम होती तो डेंजरसली फायदा उठाती उस चीज का, बट लाइक आयरलैंड wasn't noticing it, or they weren't winning the ball in these areas so that they could counter it. So यहाँ पे मेंडेस को लेके आया था बेसिकली, मेंडेस ताकि कवर करे उन इंडियाज को अलोंगसाइड नेवेस, और मैं भी कह सकता हूँ पेलिनिया, ठीक है। तो ये वाले एरियाज को कवर कर रहे थे ये दोनों, ठीक है, और ये वाले एरिया पे तो एंटोनियो सिल्वा था, या फिर कह सकते हो कि समेडो भी दिख रहा था तुम्हें, तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन था जहाँ पे लाफालिया और फिर जोटा तुम्हें हमेशा इन द बॉक्स, या फिर कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा था। राफेलियो तो वाज प्लेइंग ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल खेल रहे थे दोनों, चाहे राफेलिया हो चाहे जॉ फिलिक्स हो, काफी अच्छा खेल रहा था, लाइक मुझे इफेक्टिव लगा जॉ फिलिक्स का गेम वहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन तुम्हें आगे जाके भी दिख सकता है, अगर ये फॉर्मेशन रॉबर्टो मार्टिनेज के लिए वर्क कर रहा है, तुम ऐसा मुझसे पूछते तो मैं कहता हाँ ऑफेंसिवली, बट डिफेंसिवली ना, नहीं कर रहा है, ठीक है। he has to make it work, he has to make those substitutions, he has to make those players play in the first half and the like major moments of the game so that they could defend themselves perfectly। वो नहीं कर पा रही पोर्चुगल, वो करने की बहुत जरूरत है। जब वो लो ब्लॉक में बैठते हैं तो तुम हमेशा देखना, मैं लो ब्लॉक की बात बताता हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जब वो लो ब्लॉक में बैठते हैं उनमें सिर्फ टू सेंटर बैक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड डोनो सिल्वा तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम, या इनासियो तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं दिखेगा भागते हुए दिखेगा, जब तुम्हें पेपे और एंटोनो सिल्वा सिर्फ टू सेंटर बैक्स से पीछे यहाँ पे लाइक ट्रैक बैक कर रहा होता है। जब भी तुम देखोगे 1v2 सिचुएशन आता है, कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता, वो इतना ब्यूटीफुल लॉन्ग बॉल निकालते हैं, वो भी यहीं से निकालते हैं जब वो काउंटर फेज में होता है। तुम्हें पता था मैंने, ये वाला जो स्पेस था, जब कंसेलो वहां चढ़ा रहा था, तो ये वाला स्पेस काफी छूट जाता था, जब लेकिन जब नोनो मेंडिस आया तो सेकंड हाफ में तो चांसेस मिले नहीं हालैंड को बेसिकली। तो आज के वीडियो में भाई इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें बहुत अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना, वो मुझसे कोई मिस्टेक हुई तो जरूर मुझे बता देना, ताकि मैं ऐसा फिक्स कर पाऊँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, तब तक के लिए बाय।